अभी एहतसाब अदालत का जो फैसला आया है यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। ना सिर्फ नवाज शरीफ को उन्होंने उनकी बरियत का फैसला जारी किया है, बल्कि 20 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले में कहा गया है कि सियासी इंतकाम का उन्हें निशाना बनाया गया है। तो यही एहतसाब अदालत है जो कि पहले फैसला जारी करती है और उसके बाद यही जब बरियत का फैसला जारी करती है तो उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, सियासी इंतकाम के हवाले से बात की गई है। एक ही अदालत और इस तरह के फैसले, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि ये आपकी डोमेन बनती है, आप साबिक प्रोसिक्यूटर नैब भी हैं। देखिए, डोमेन तो ये तमाम सियासी बातें भी, इकोनॉमी भी, पॉलिटिकल सिचुएशन भी, ये तमाम हर पाकिस्तानी की बनती है। और ये जो अदालती फैसले आए हैं, देखिए अदालत ने फैसला किया है और अदालत के इल्म में होना चाहिए कि जो नैब के कवानीन हैं, उसमें अब तरामीम हो चुकी हैं और जो लेटेस्ट कानून है, वो बड़ा क्लियरली कहता है कि अगर जज को ये नज़र आता है कि कोई मैलाफाइडीज़ थी, कोई पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग थी केस में या बदनीयती की बुनियाद पे अगर कोई केस बनाया गया था, तो जज साहब की जो ड्यूटी है वो ये है कि उस नैब के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या उन अफराद के खिलाफ फौरी तौर पे केस रजिस्टर किया जाए। उनकी सज़ा भी दी हुई है इस लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में, ताकि ये चैप्टर जो पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग का है या नैब का है या नैब की अदालती सिस्टम का है, इसको खत्म होना चाहिए। सिर्फ 2 लाइनें लिख देना काफ़ी नहीं है, उसमें एक्शन लेना चाहिए उस जज को। और अगर तो वो एक्शन लेंगे तो फिर आइंदा ये हरकत नहीं होगी कि जी किसी के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और इस किस्म के केसेस। इसमें कोई डाउट नहीं कि नैब का अदारा इस्तेमाल होता रहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हो गया कि पहले तो सिर्फ अदारा होता था, अब नैब के जो कवानीन हैं, उनको भी एक मोम का नाक बना दी गई है कि उसको भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक दिन एक कानून आ जाता है, यही पार्लियामान जो-सी है, वो नैब के चेयरमैन की पावर्स खत्म करती है, यही पार्लियामान अमेंडमेंट करता है कि जी नैब पे बर्डन ऑफ प्रूफ होना चाहिए, वो साबित करे। जी। यही नैब का अदारा कहता है कि जो वारंट्स हैं, वो चेयरमैन नैब नहीं निकाल सकता, अरेस्ट नहीं कर सकता। बट वन फाइन मॉर्निंग वो पार्लियामेंट के तमाम जो अमेंडमेंट्स हैं, उसको क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि एक एक्टिंग सदर के ज़रिए, एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए रात की तारीकी में आपको बदलना पड़ गया। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिससे अगर वो पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन थी, तो ये किस जानिब जाया जा रहा है, ये कौन से केसेस को देख के अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत हाइली डाउटफुल हैं और ये जो हमारे मुल्क का एक निज़ाम है कि जिसमें करप्शन को ख़त्म करना जी। है, हम यकीनी तौर पे उस तरफ बढ़ नहीं रहे, तो एहतसाबी अमल की राजा तरफ साहब जो नहीं बढ़ रहे। पिछले चेयरमैन नैब थे, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, वो ये कहते थे कि हम फेस नहीं बल्कि केस देख के फैसला करते हैं। तो आज तो पता चला लग रहा है कि ये केस नहीं बल्कि फेस देख के फैसले किए जा रहे थे। बिल्कुल, ये जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब और खुर्शीद शाह साहब उनको लेके आए थे, उनको चाहिए था कम से कम उनका फेस भी देख लेते, उनका रिकॉर्ड भी देख लेते और फिर ऐसी अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। लेकिन दिस इज़ अनफॉर्च्यूनेट कि जब अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार ऐसा दिया हुआ है कि जो पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द हाउस और ऑपोज़िशन है, उसको दे दिया जाता है इख्तियार। और आप हिस्ट्री देख लिए कि जो लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन होता है, वो खुद मेगा करप्शन केसेस में इन्वॉल्व होता है। तो फिर चेयरमैन ऐप क्या करेगा जब आप अपॉइंट ऐसे लोगों को करते हैं कि भाई आपने फैसिलिटेट करना है हमें, आपने एहतसाब नहीं करना। तो आई डोंट बिलीव ये पूरा जो हमारा राइट। एहतसाबी अमल है और जो सिस्टम है और जो कानून साज़ी है, ये टोटली एहतसाब की तरफ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी बुनियादों पे नैब को इस्तेमाल करने के लिए है।